माँ कैकेयी के 2 वरदानों को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री राम अवध की धरा से निकले हैं और साथ में लक्ष्मण जी भी गए और माँ वैदेही भी जाती है। सुमंत जी तीनों को रथ पर बिठाते हैं और पीछे 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 सारी प्रजा भी जाती है और चलते 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 भगवान श्री राम तमसा नदी के तट पर पहुँचे। एक रात्रि को भगवान तमसा नदी के तट पर रुके और सब अवधवासी चलते चलते थक गए थे और अवधवासियों ने तमसा नदी का जल पिया और शरीर में तामस आ गया और रात्रि को घोर निंद्रा में सो गए। भगवान ने देखा ये अवधवासी सब सो गए हैं और अर्धरात्रि के समय में भगवान ने सुमंत जी को कहा, हे सुमंत, चुपके से रथ आगे ले चलो और हम अब यहाँ से आगे निकलते हैं। और तीनों राम लक्ष्मण सीता जी तीनों सुमंत जी रथ पर बिठाते हैं और आगे निकलते हैं। और उस वक्त लक्ष्मण जी ने देखा कि आज ये अवधवासी सोते नहीं तो प्रभु को भी खोते नहीं। उसी वक्त लक्ष्मण जी ने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं 14 वर्षों तक सोऊंगा नहीं और भोजन भी नहीं करूंगा और किसी स्त्री का भी मैं मुख नहीं देखूंगा। 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी न तो सोते हैं और न भोजन करते हैं, न किसी स्त्री का मुख देखते हैं। पंचवटी में एक आई भी थी एक स्त्री, तो उसे लक्ष्मण जी महाराज ने उल्टे पांव लौटा दिया। ऐसे अद्भुत जीवन चरित्र है लक्ष्मण जी महाराज का। ऐसा वैराग्य उन्होंने धारण किया। हे मेरे श्री राम करुणा सिंधु करुणा कीजिए, है अधम आदीन असरण अब शरण में लीजिए। हे मेरे श्री राम करुणा सिंधु करुणा कीजिए, है अधम आदीन असरण अब शरण में लीजिए। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ हम जाएंगे, जन्म दुखों से ये नाथ कैसे पार पाएंगे। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ हम जाएंगे, जन्म दुखों से ये नाथ कैसे पार पाएंगे। हे मेरे श्री राम करुणा सिंधु करुणा कीजिए, है अधम आदीन असरण अब शरण में लीजिए। खा रहे हैं गोता हम भव सिंधु के मझधार में, खा रहे हैं गोता हम भव सिंधु के मझधार में। आसरा ना दूसरा कोई अब है इस संसार में, आसरा अब दूसरा नहीं कोई अब संसार में। हे मेरे श्री राम करुणा सिंधु करुणा कीजिए, है अधम आदीन असरण अब शरण में लीजिए। है अधम आदीन असरण अब शरण में लीजिए। सब जगह मंजिल भटक कर ले शरण में आपकी, सब जगह मंजिल भटक कर ले शरण में आपकी। पार करना या न करना नाथ मर्जी आपकी, पार करना या न करना नाथ मर्जी आपकी। हे मेरे श्री राम करुणा सिंधु करुणा कीजिए, है अधम आदीन असरण अब शरण में लीजिए। है अधम आदीन असरण अब शरण में लीजिए। है अधम आदीन असरण अब शरण में लीजिए। और दूसरे दिन भगवान श्री राम लक्ष्मण सीता जी निषाद राज के ग्राम में पहुंचते हैं और निषाद राज ने प्रभु का भव्य स्वागत किया, खूब स्वागत किया और
तब एक रात्रि को भगवान निषाद राज के ग्राम में रुकते हैं। वृक्ष के नीचे तृण की सैया पर भगवान सोते हैं। और जब तृण की सैया पर भगवान को सोते हुए निषाद राज ने देखा तो बड़ा दुख हुआ और कैकेयी का तिरस्कार करते हैं। कहा कि कैसी कुटिल बात कैकेयी थी जिसने भगवान श्री राम को 14 वर्ष के लिए वन भेज दिया। ये देख करके निषाद राज तिरस्कार करते हैं माँ कैकेयी का। और तब लक्ष्मण जी समझाते हैं कैकेयी माता को, दुख दोष मत दो हे निषाद राज, हे भाई, ये तो सब अपने कर्मों का फल है। लक्ष्मण जी कहते हैं काहो न को सुख दुख दाता, काहू न को सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग दाता, निज कृत कर्म भोग दाता। कहा भैया किसी का कोई दोष नहीं, कोई किसी को नहीं निकालता, ये तो हमारे कर्मों का प्रारब्ध है। जैसा व्यक्ति करता है पिछले कर्मों का प्रारब्ध को तो भुगतना ही पड़ता है। इस प्रकार से लक्ष्मण जी समझाते हैं निषाद राज को। और लक्ष्मण जी की बीच में यह चर्चा होते होते रात्रि खुल जाती है। इस बीच में रात्रि जब खुलती है तो सुबह भगवान ने गंगा जी में स्नान किया और स्नान करके भगवान ने बट का क्षीर मंगाया, बट का दूध मंगाया और अपनी बालों में लगाया, लक्ष्मण जी के बालों में लगाया और इन बालों का जटाजूट बनाते हुए अपने मुकुट बना दिया। और जब यह दृश्य सुमंत जी ने देखा तो फूट फूट करके रोने लगे। सुमंत जी कहते हैं हे विधाता, ये कैसा प्रारब्ध है आपका, जिस मेरे रघुनाथ के सिर पर आज राज मुकुट सुशोभित होना था, उन सुंदर बालों पर आज भगवान ने यह बट का दूध बना करके साधु का भेष बना दिया है। जिन भगवान के ऐसे सुंदर केस थे, ऐसे सुंदर सुशोभित रेशमी केस थे कि जब भगवान के बाल, भगवान के केस प्रभु के अलकों पर पड़ते थे, भगवान के कपोलों पर पड़ते थे, तो माताएं उस वक्त तिनका उड़ाया करती थी कि मेरे रघुनाथ को कहीं नजर ना लग जाए। और आज उन्हीं बालों को भगवान ने पट के दूध में लपेट करके और उन्हीं का जूट बना करके और जोगी का भेष, महात्मा का भेष बना दिया, भगवान ने साधु का भेष बना दिया। ये दृश्य जब देखा तो सुमंत जी रो पड़े, कहने लगे कि आज यहाँ पूर्णमासी की चांदनी भरी रात्रि में अमावस्या की रात्रि आ गई है। मेरे रघुनाथ जहाँ आज राजयुवक बनना था, जिस माथे पर, जिस सिर पर राज मुकुट सुशोभित होना था, उस माथे पर यहाँ आज साधु का भेष बना करके जटा मुकुट बन गई है। यहाँ सुमंत जी ने जब देखा तो सुमंत जी फूट फूट करके रोते हैं। और वहीं से भगवान श्री राम ने सुमंत जी को वापस पुनः विदा कर देते हैं अवध की ओर। और अब भगवान आगे की यात्रा पर जाते हैं। भगवान पहुँचते हैं गंगा के तीर पर। गंगा के तीर पर पहुंचते हैं और गंगा के तीर पर भगवान का एक परम भक्त रहता है जिसे कहते हैं केवट वहाँ पर नौका लेकर के है। और भगवान को देखते ही केवट अपनी नौका को वापस ले जाने लगा और भगवान ने केवट से नौका मांगी ना केवट आना, मांगी ना केवट आना, कही तुम्हारा मरम में जाना, कही तुम्हारा मरम में जाना, मांगी नाउ न केवट आना, मांगी नाउ के। भगवान कहते हैं केवट अपनी नौका इधर लाओ और अपनी नौका पर बिठा करके हमें गंगा जी के पार करा दो। तो केवट कहता है प्रभु मैं अपनी नौका पर आपको नहीं बिठाऊंगा, मैं आपका मरम को जानता हूँ, मैं आपके चरणों का जो मरम है मैं उन्हें जानता हूँ।
कि आपके चरणों में कितनी शक्ति है, कितना ताकत है। जब आपने एक पत्थर की शिला को अपने चरणों से स्पर्श किया तो वह पत्थर की शिला नारी बन गई। तो हे नाथ, मेरी तो यह काठ की नौका है, यह भी नारी बन जाएगी, तो यह भी नारी बन करके स्वर्ग चले जाएगी, तो मैं अपना परिवार का पालन पोषण कैसे करूँगा। तो केवट की अलट भक्ति को देख करके भगवान प्रसन्न होते हैं और तब भगवान को केवट अपनी नौका पर बिठाते हैं, गंगा जी के पार उतारते हैं और उसके पश्चात भगवान त्रिवेणी के तट पर पहुँचे हैं। भारद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुँचते हैं, जहाँ गंगा का संगम, त्रिवेणी का संगम है, गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। वहाँ प्रयागराज में पहुँचते हैं, जहाँ भारद्वाज ऋषि रहते हैं। भारद्वाज ऋषि ने भगवान के दर्शन किए, ऋषियों को दर्शन दिया भगवान ने, और वहाँ से भगवान से आगे की यात्रा तय करते हैं चित्रकूट। और तब भगवान चित्रकूट में पहुँचते हैं। चित्रकूट में भरत जी आते हैं और भरत जी भगवान से मिलते हैं। भरत और भगवान का अद्भुत प्रेम को देख करके समस्त ऋषियों ने भगवान का गुणगान गाया और तब भगवान राम ने भरत जी को अपनी चरण पादुकाओं को दिया और चित्रकूट से भगवान ने भरत जी को विदा करते हैं और पुनः भरत जी महाराज अवध को वापस आते हैं और अवध में आकर के भरत जी महाराज नंदीग्राम में रहते हैं। और यहाँ भगवान ने देखा कि अवधवासियों ने अब हमको देख लिया और भगवान लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण, यहाँ चित्रकूट में रहते हुए अवधवासियों ने, प्रजावासियों ने हम सबको देख लिया है और वहाँ वो लोग यहाँ पर अब बार बार आते रहेंगे। अब यहाँ से हमें आगे की यात्रा तय करनी होगी। और वहाँ चित्रकूट के संतों से भगवान ने विदा ली और वाल्मीकि मुनि के आश्रम में पहुँचते हैं। वाल्मीकि से भगवान मिलते हैं, वहाँ से प्रभु आगे जाते हैं अत्रि मुनि के आश्रम में। हर अत्रि मुनि के आश्रम में भगवान जाते हैं, अनसुया और अत्रि जी से मिलते हैं। यहाँ पर माता अनसुया ने माँ सीता को कुछ धर्म की शिक्षा दी। एक ही व्रत एक व्रत धर्म नियमा, काया वचन पति पद प्रेमा। कहा, देवी एक ही, हे सीते, एक ही धर्म एक ही नियम का पालन करना, सदैव अपने पति के संग संग चलना, यह तुम्हारा सबसे प्रिय धर्म है। और वहाँ पर माँ अनसुया ने देवी सीता को कुछ आभूषण और वस्त्र देती है, प्रदान करती हैं, जो हमेशा नित्य नूतन रहते हैं। और उन वस्त्रों को माता सीता धारण करती है और आगे जाते हैं भगवान। आगे भगवान जाने लगे अगस्त मुनि के आश्रम की ओर। और अगस्त मुनि के आश्रम से पहले सारभंग मुनि की कुटिया दिखाई पड़ी और भगवान सोचने लगे यहाँ पर सारभंग मुनि रहते हैं और सारभंग मुनि के भी दर्शन हो जाएं। तो सारभंग मुनि भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं, श्वासों को, अपने प्राणों को टिका करके रखा है, हड्डियों का ढांचा हो गया है, शरीर में कहीं मांस नहीं, हड्डियां हड्डियां दिखाई पड़ती हैं। और भगवान सारभंग मुनि के आश्रम पर पहुँचे और सारभंग मुनि ने भगवान के दर्शन किए और प्रभु के दर्शन करते करते भगवान के चरणों में अपना शरीर छोड़ देते हैं सारभंग मुनि। सारभंग मुनि को मुक्ति दे करके भगवान थोड़ा आगे जाते हैं और आगे भगवान का एक और परम भक्त है, वो है सुतीक्षण मुनि। वो सुतीक्षण मुनि ऐसे मुनि हैं, भगवान की राह देख रहे हैं, रामचंद्र जी की राह देख रहे हैं और एक रूप अपने हृदय में सुतीक्षण मुनि देखते हैं राम सीता का और दूसरा रूप देखते हैं भार। तो वो सुतीक्षण मुनि नेत्र बंद करके और भगवान का ध्यान कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। सुतीक्षण मुनि जप रहे हैं भगवान नाम की माला। जीवन की घड़ियाँ व्यर्था न खो, राम भजो सिया राम भजो। जीवन की घड़ियाँ व्यर्था न खो, राम भजो सिया राम भजो। राम भजो सिया राम भजो। चोला यही है कर्म का,
चोला यही है कर्म का, करने को सौदा धर्म का, करने को सौदा धर्म का। धोना चाहे जीवन को धो, राम भजो सिया राम भजो, राम भजो सिया राम भजो। जीवन की घड़ियाँ व्यर्थता न खो, राम जपो सिया राम जपो। मन की गति संभाल ले, मन की गति संभाल ले, भक्ति की ओर डाल ले, भक्ति की ओर डाल ले। उसके सिवा मार्ग न कोई, राम भजो सिया राम भजो। जीवन की घड़ियाँ व्यर्था न खो, राम जपो सिया राम जपो। घट में हरि को पहचान ले, सांसों की कीमत को जान ले। घट में हरि को पहचान ले, सांसों की कीमत जान ले। नर्तन का पाना हो न हो, राम भजो सिया राम भजो, राम भजो सिया राम भजो। जीवन की घड़ियाँ व्यर्था न खो, राम भजो सिया राम भजो, राम भजो सिया राम भजो। सुतीक्षण मुनि को भगवान ने दर्शन दिया और सुतीक्षण मुनि की प्रशंसा का भगवान स्वयं गुणगान करते हैं। और तब सुतीक्षण मुनि कहते हैं, हे नाथ मुझे ऐसा वरदान दो, मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि कभी भी मेरे मन में कोई अभिमान न आए। और तब सुतीक्षण मुनि उस वक्त कहते हैं, अस अभिमान जाई जन भोरे, अस अभिमान जाई जन भोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। हे प्रभु, यदि मेरे मन में कभी कोई अभिमान आए तो ऐसा अभिमान आए कि मैं रघुनाथ का हूँ और रघुनाथ मेरे हैं, मैं राम का हूँ और राम जी मेरे हैं, हम राम जी के हैं और राम जी हमारे हैं। यदि जीव को, यदि व्यक्ति को अभिमान करना ही है तो ऐसा अभिमान करना कि भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ। ऐसा अभिमान जीव के भीतर आए तो इससे कल्याण हो जाएगा। और ऐसा आशीर्वाद भगवान सुतीक्षण मुनि को देते हैं। और तब सुतीक्षण मुनि कहते हैं, प्रभु यहाँ से कुछ ही दूर पर मेरे गुरुदेव का आश्रम है, मेरे गुरुदेव को भी आप दर्शन देते चलो। और मेरे गुरुदेव हैं अगस्त मुनि, और अगस्त मुनि के आश्रम की ओर भगवान आगे आगे सुतीक्षण मुनि और पीछे पीछे भगवान आगे जाते हैं। थोड़ी ही दूर पर भगवान जैसे गए तो प्रभु श्री राम ने वहाँ पर एक बहुत बड़े हड्डियों का ढेर देखा। और उस हड्डियों को ढेर को देखा तो भगवान पूछते हैं सुतीक्षण मुनि से, हे महात्मा जन, हे मुनिजन, ये हड्डियाँ इस वन में किसकी हैं? तो सुतीक्षण मुनि ने कहा, प्रभु इस वन में तो बड़े बड़े संत तपस्वी रहते थे, तप करते थे, और उन संतों को, उन महात्माओं को राक्षसों ने मार दिया। और जब ये बात भगवान ने सुनी तो भगवान को क्रोध आया और भगवान कहते हैं, अब आ गया हूँ मैं अपने संतों के उद्धार के लिए, जिसके लिए मैंने अवतार धारण किया। विप्रुधेन सुर संतन हित लिनी मनुज अवतार, निर इच्छा माया तन धरी माया गुण गोपाल।
मैं इसी के लिए आया हूँ। और उसी वक्त भगवान ने अपनी दोनों भुजाओं को उठाया और एक कठोर प्रतिज्ञा ली कि मैं रघुवंशी राम तब कहलाऊंगा जब इस धरती से निशाचरों का वंश मिटा दूंगा, तब मैं रघुवंशी राम हूँ। और वहाँ पर भगवान ने राक्षसों को मारने का उद्घोष किया। तब भगवान जाते हैं आगे की यात्रा पर अगस्त मुनि के आश्रम में। अगस्त मुनि ने दूर से ही आते हुए देखा है राम लक्ष्मण को और साथ में अपने शिष्य सुतीक्षण को। सुतीक्षण मुनि दूर से चिल्लाए, गुरुदेव गुरुदेव देखो भगवान आए हैं, भगवान आए हैं। और आज सुतीक्षण मुनि ने को जब पीछे पीछे भगवान को आते हुए अगस्त जी ने देखा तो सुतीक्षण मुनि को गले से लगाया। सुना तो ये था कि गुरु भगवान से मिलाते हैं, लेकिन आज मैंने पहली बार सुना कि शिष्य ने आज अपने गुरु को भगवान से मिलाए हैं। तो सुतीक्षण मुनि अपने गुरु के पास भगवान को ले जाते हैं और यहाँ अगस्त मुनि के आश्रम पर भगवान गए। अगस्त मुनि ने भगवान की बहुत सराहना की, बहुत गुणगान गाया। और तब अगस्त मुनि बताते हैं, ये प्रभु अब आगे यहाँ से थोड़ी ही दूर पर पंचवटी नामक स्थान है, वहाँ पंचवटी में आप अपनी रह सकते हैं। और अगस्त मुनि के आश्रम में जा कर के भगवान उनसे मिल कर के आगे की विदा मांगते हैं और आगे जाते हैं पंचवटी नामक स्थान में। और वहाँ भगवान पंचवटी में रहने लगे। और पंचवटी में जा कर के लक्ष्मण जी महाराज कुछ ज्ञान की बातें पूछते हैं भगवान से।